परिवार से मिलने आए थे आप, क्या बात हुई परिवार से? परिवार ने क्या मांगे रखी आपके सामने? देखिए, बहुत दुखद है इस तरह की घटना, वो भी ऐसी कॉलोनी में जहां बिल्कुल लोगों के बीच में, और जो दुस्साहस किया है। मैं लगातार पहले से कहता आ रहा हूं, कोई उसकी बात नहीं है कि यहाँ पूरी तरह से हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी और जो यहाँ स्थानीय मुसलमान ने मिलकर के नरक कर दिया है। ये घटना तो सामने आ गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनको बहन बेटियां अपनी इज्जत की वजह से समाज में बता नहीं पाती हैं। जो गरीब आदमी है उसकी घटना सामने आ जाती है, जो थोड़े ठीक ठाक लोग हैं सामने नहीं आती है। गाजियाबाद के अंदर आप देखते होंगे लगातार, अभी लौनी में जो मैं कल की घटना है, परसों में वहां गया था, लौनी के अंदर टीला मोड़ थाने में वो सारे के सारे मुस्लिम लड़के, बेटी को आपने देखा ही है। एक मुस्तफा नाम का कविनगर थाने का मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसे वाला है। मुस्तफा और उनके साथ मिलकर के गैंगरेप किया और अखबार में छपा, आपने पढ़ा होगा या आपको जानकारी, अगर अब यहाँ के ही अगर लोग हैं तो आपने वो पढ़ा होगा। मैं ये देख करके स्तब्ध हूं। मैं कल जोधपुर में था एक उद्घाटन में, तो आप देखेंगे तो बात मतलब क्या मतलब स्थिति बना दी है। बारे में क्या पता चला आपको? नहीं, यहाँ का भी हम बता रहे हैं। ये घटनाएं जो हैं एक ही ट्रेंड पे हो रही हैं सारी की सारी, और एक ही तरह से दोहराई जा रही है। बात ये है, अब इसकी FIR भी हुई है। जो मुस्तफा नाम का उसके जो गुंडे हैं, और ये लिखा है इंसान या हैवान। ये जागरण जैसा प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है, और दांत से काट लिया, नीला कर दिया लड़की को। और ये घटना जो ये हुई है, इसके साथ साथ पिछले दिनों इंदिरापुरम में लगातार लूट का होना, रोज दूसरे दिन लूट, कान के कुंडल छीन लेना। तो ये लड़के जो हैं सारे, देखिए शाहीन बाग यहाँ है, शहीद नगर है, सीमापुरी, ये सारा जो बेल्ट है, ये दिल्ली की, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा क्योंकि दुखद मामला है, लेकिन ये सच्चाई को नहीं कहेंगे और आपके द्वारा बात नहीं पहुंचेगी माननीय मुख्यमंत्री जी तक, क्योंकि आप ही पहुंचा सकते हैं। हम लोगों की बात विधायकों की कैसी सुनी जाती है ये पूरा प्रदेश जानता है। तकलीफ है, दुख है। विधायकों को वहां बेचारों को चपरासी नहीं समझा जाता है। वहां 3-4 अधिकारी उनको जैसा बता देते हैं, और जो कोई बड़ी घटना होती है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त एक्शन के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को जब लगता है कि ये टीवी पे घटना आएगी, मीडिया वाले भी कुछ ना कुछ, कई लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि देखिए सूचना का बजट हमारे यहाँ कई गुना बढ़ चुका है, तो सूचना का बजट बढ़ा है तो सबको चैनल भी चला रहे हैं, सही बात को दिखाए कौन। लेकिन ये बात क्योंकि एक एक व्यक्ति की है, एक एक बेटी की है, और जो बेटियां हमारी काम कर रही है, आज हम बेटियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आज हमारी बेटियां रक्षा में पाकिस्तान से लड़ रही हैं, सीमाओं का प्रहरी हैं, जहाज उड़ा रही हैं, और वहां ऐसी स्थिति में अपने घर के अंदर भी अगर सुरक्षित नहीं है, तो ये कानून व्यवस्था का जो एक नाटक जो अधिकारी करते हैं, वहां जाकर के 3-4 अधिकारी केवल अच्छी बात दिखाएंगे जाके कि महाराज जी आपके लिए अखबार में छपा है, पाकिस्तान में छपा, आपकी बात तारीफ हो रही है लंदन में। मतलब जो वाहियात बात है, जो, और वो अधिकारी हैं सारे जो समाजवादी पार्टी में मलाई काटते थे। मैं लगातार कहता आ रहा हूं, पुलिसिंग के नाम पे कमिश्नरेट सिस्टम बना था। जितने IPS अधिकारी आए हैं, मैंने एक अधिकारी से मेरी बात हुई, उसने कहा कि सबको लूट के देना पड़ता है, और वो ऊपर तक जाता है लूट करके। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, तो मेरा ये कहना है कि हमारी बात तो नहीं पहुंचा, आपके द्वारा बात पहुंच जाए तो ये जो बेटियां प्रदेश की, करोड़ों जो केस सामने नहीं आ रहे। गाजियाबाद में ही पिछले 8 दिन में 4-5 केस, तो मैं ही बता रहा हूँ कितनी घटनाएं दबाई गई हैं। और गाजियाबाद जैसा शहर जहाँ कभी कोई घटना नहीं होती थी, जो समाजवादी पार्टी के हालात थे, मैंने कहा ना, अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन गए किसी कारण, क्योंकि राजनीतिक बात नहीं है। बात करूं आपसे, अभी तक एक जो आरोपी है फैजान, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा कि देखिए, आरोपी सारे पकड़े जाए, बात गिरफ्तारी की नहीं है। हमारा विषय आप समझिए, बात गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस ने खुलासा कर दिया, पुलिस ने शोरूम का खुलासा कर दिया, गोली मार दी टांग में। मेरा कहना है, टांग में गोली क्यों लगती है? अगर कोई दरिंदा अयोध्या जी में बलात्कार करता है, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, ये कबाड़ी के यहाँ भी समाजवादी पार्टी के झंडे निकले हैं, ये तो नहीं दिखाएंगे आप। समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में पुलिस काम कर रही है, जिनको उन्होंने उपकृत किया था, और वो चाहते हैं कि यहाँ सरकार बदल जाए। कैसे लोनी में बुलडोजर चलाएंगे, अगर पुलिस यहाँ भी कामयाब नहीं होती है तो क्या? देखिए, पुलिस कामयाब नहीं होती है तो आप देख रहे हैं जनता के साथ क्या हो रहा है। अगर लोग आकर के अपनी बात कह रहे हैं तो उसकी बात को लोकतंत्र में सुना जाता है, लाठी बजाई जाती है। रात में जब वहां, अब और नई बात सुन लो, एक अधिकारी कह रहे हैं कि जी आपके लोग थे, मतलब मेरे लोग थे यहाँ पे। हमने कहा कौन लोग था हमारा? बोला फलाना था। हमने फोन किया, पता किया कि कौन था भाई, तो बता रहे कि उस आदमी ने बताया जी मुझे तो जो है उन्होंने ही खुद बुलाया फोन करके कि यार शांति कराओ। फिर हमने उनको फोन किया, डाटा। तो ये जो मैनिपुलेशन है, केवल क्या है कि विधायक जो है वो गलत हैं। कोई भी माननीय मुख्यमंत्री, देखिए असम के मुख्यमंत्री को देखिए आप, आसाम के अंदर इन बांग्लादेशियों को निकाल के बाहर कर दिया है।
वहां पुलिसिंग देखिए, मैं गया था कामाख्या जी के दर्शन करने, आसाम के मुख्यमंत्री को वहां लोग हीरो मान रहे हैं। महाराज जी जैसा सख्त मुख्यमंत्री, उनको ऊपर अधिकारी 4 गुमराह करें और बता दे जी विधायक जी तो उनकी मनसा खराब है जी, विधायक जी गलत है, हमें पता ही नहीं, तो वो अधिकारी एकदम बैकफुट पा गया, बोला हाँ जी मैंने ही बुलाया था। मतलब विधायक को ही शान दो जिससे ये लगे घटना कुछ नहीं हुई है। विधायक जी, अब यहाँ की पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या? अरे भाई आगे का कदम क्या होगा? हमारी बात सुनिए, बात ऊपर तक पहुंचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले हमारा कहना है कि ये कोई भी मुखिया हो किसी सिस्टम का, ये घटना हुई है पूरे गाजियाबाद के नहीं पूरे देश के अंदर, लोगों की रूह कांप गई है। उन बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पाए, कहे की विधायक की हमारी कहे की सरकार है। जिस बीजेपी की सरकार को यहाँ 1.5 साल पहले तक ये माना जाता था कि माने योगी जी की सरकार है, थर थर कांपते थे, अपराधी कैसे हौसले बढ़ गए अचानक। ये सब समाजवादी के एजेंट अधिकारी बन गए। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं इन पे, जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और इनको आर्थिक मदद मिले गरीब को, इनकी बेटियों के साथ जो हुआ आप देख रहे हैं, आप इसको भी बता देंगे जी वो भी झूठा था। अभी मुझे पता चला कि डॉक्टर को भी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। सीएमओ के यहाँ लगातार कहा जा रहा है कि दिखा दो जी इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब शर्म की बात है। अरे जब तक अपराध को दबाओगे, क्लियर करके ऐसे दुष्टों को गोली नहीं मारोगे, फांसी पे नहीं लटकाओगे, कैसे कानून का राज कायम होगा? क्या लगता है ये जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं लोग जो? अरे भाई सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। मेरा चैलेंज है, मैं जितने भी प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग जो अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा ये मानते हैं कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, शाहीन बाग में 1 लाख बांग्लादेशी रह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है शाहीन बाग में। लौनी के अंदर 10,000 बांग्लादेशी है, 5,000 से ज्यादा तो मैं कल गिनवा दूंगा। ये सारा का सारा चैलेंज बन गया है। और पुलिस वाले बेचारे क्या करें, जो इंस्पेक्टर दरोगा सिपाही हैं, आईपीएस इतने भेज दिए। सिस्टम पहले वाला ठीक था, सारे आईपीएस हैं, वो कोई ऐसे तो है नहीं 25 पैसे में हम पढ़ के आए हैं, वो तो मोटा पैसा खर्च के आए हैं। उनकी मंशा केवल लूट करने की है। तो ये पूरे सिस्टम पे बड़ा प्रहार हो। आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ आप पत्रकार बंधुओं से भी कि देखिए जागना पड़ेगा। अब बेटियां ही नहीं बच रही हैं तो आप इस बात को ऊपर उठाइए, ऊपर तक जाए माननीय मुख्यमंत्री जी तक। अगर आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाए, नहीं तो इसको भी कटवा दिया जाएगा। हमारी बात को कटवा करके वहां पेश करा जाएगा कि हम लोग वहां बांग्लादेशों की बात करें, बांग्लादेशों का एक्शन अगर पुलिस नहीं करती है, प्रशासन शासन नहीं करता, किस तरीके का? अरे मैं तो हम तो करते ही हैं। जनता ने किया तो मुकदमा लिख दिया, इससे पहले एक भाई ने किया तो वो जेल चला गया। आग लगाई खुद बांग्लादेशियों ने, उनको प्रमाण पत्र बनवा रहे पुलिस वाले पैसे लेकर के। तो जो निचली पुलिस सिस्टम है उसका दोष नहीं है, 2 से बड़े जो अधिकारी बैठे उनका। जब ऊपर बेईमानी होगी तो नीचे ईमानदार कैसे रह जाएंगे? उनको पैसे इकट्ठा करना पड़ता बेचारों को। ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर विधायक लोनी के हमारे साथ हैं। सर आप आए यहाँ मिलने के लिए, क्या कहेंगे आप, किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? और अंदर विधायक जी आप आए यहाँ बातचीत करने के लिए, परिवार से क्या बातचीत हुई, क्या लगा आपको और उन्होंने क्या मांगे की? देखिए मांग है फांसी की सजा हो, और हमारा कहना यह भी है इनको गरीब को इंसाफ भी मिलना चाहिए, इनकी आर्थिक मदद भी हो। और ये धरती को हिला देने वाली दर्दनाक घटना है। जब हम घर में सुरक्षित नहीं, वो भी ब्रज बिहार जैसी पास कॉलोनियां हैं, ये यहाँ लोग रह रहे हैं, गरीब बेचारा झाड़ू पोछे लगाते हैं, उसके बाद मामले को डाइवर्ट करना अधिकारियों का डूब मरने की बात है। जो यहाँ जिम्मेवार है, अब तक तो 2-4 अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, मुकदमा लग जाना चाहिए था। पता नहीं कौन सा क्या नाटक चल रहा है। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है? एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस का कहना है कि एक ही आरोपी। एक नहीं, आरोपी तो सारे गिरफ्तार होंगे, हमें पता है ना। लेकिन ये जो बस रहे हैं, ये सारी जो कबाड़ी आ रहा है, ये बांग्लादेशी आ रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इनकी जांच करके मैं बताया ना, शाहीन बाग में 1 लाख से ज्यादा है जमीन, उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी है। पूरा लौनी से लेकर के पूरा बॉर्डर, किसी भी दिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार 10 लाख रोहिंग्या बसा चुकी है, किसी भी दिन दिल्ली जल सकती है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से? कार्रवाई तो जो सरकार करती है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा वो करना चाहिए सख्ती के साथ। आपको लगा कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे? अरे कार्रवाई का होना मतलब है बलात्कार हो गया, कार्रवाई हुई नहीं, उसका क्या मतलब है? हुआ क्यों? बिल्कुल, बड़ा सवाल है हुआ क्यों। और ये लोनी के विधायक हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर जोरदार जो कार्रवाई है वो होना चाहिए। अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, गाजियाबाद।